नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे गुरु राजेश जी मुदगल साहब, उन्होंने अध्यापक हैं और बहुत अच्छे साधक हैं। इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल के चलने में उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। उन्होंने हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी साधनाएं जन कल्याण के लिए दी, जो हमने इसमें प्रेषित की। कई पुस्तकों से भी हमारी मदद की और बहुत सारी पुस्तकों से हमने इसमें यूट्यूब चैनल में बहुत सारी अच्छी अच्छी साधनाएं भी दी, जो पौराणिक अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। 5 जनवरी 2023 को उन्होंने कृपा करके हमको तंत्र का एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ दिया, जिसको वो कई वर्षों से उसकी पूजा करते आए हैं, और प्रसन्न होकर के वरदहस्त अपना हमारे सर पे रख करके हमको वो तांत्रिक ग्रंथ दिया, जिसमें कई ऐसी गोपनीय साधनाएं हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और तुरंत प्रभावशाली साधनाएं हैं। दोस्तों, इसके लिए राजेश जी मुदगल मेरे गुरुदेव का हार्दिक धन्यवाद और कोटि कोटि उनके चरणों में मेरा वंदन। दोस्तों, उन्होंने एक मंत्र दिया जो जगत कल्याण के लिए दिया। कि जगत कल्याण का मतलब है कि कोई भी आदमी ऐसा है जिसके ऊपर बेशुमार कर्ज चढ़ गया है और उतर नहीं रहा है, वो अगर आदमी इस चीज की साधना करे जो आज मैं साधना बताऊंगा गुरुदेव की कृपा से, उस साधना को करे तो फटाफट से देखते देखते उसका कर्ज स्वाहा हो जाएगा। कोई आदमी यदि व्यवसाय नहीं चले, व्यवसाय सब खत्म हो गया, सब कुछ पार्टियां साफ हो गया, ग्राहक दुकान में आता ही नहीं, दुकान चलती नहीं, काम धंधा कुछ होता नहीं, तो वो आदमी इस साधना को करे तो उसका व्यापार दिन दुना रात चौगुना चलना शुरू हो जाएगा। कोई आदमी आर्थिक मंदी का शिकार हो गया है, कहीं काम धंधा ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके जीवन में रुपये से, धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित परेशानी यदि उसके जीवन में आ गई है, तो वो आदमी आज जो साधना बताऊं वो करते ही प्रभु की कृपा से, महाभैरव की कृपा से, स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान की कृपा से उसके जीवन में अर्थ से संबंधित अच्छे योग बनना शुरू हो जाएंगे और सारी अर्थ की किल्लत दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है, इस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साधना छोटी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप प्रकृति से लेना चाहते हो तो परिश्रम आपको पूरा ही करना पड़ता है। 5 मिनट में परिसिद्ध नहीं होती, ये सिर्फ यूट्यूब में होती है और कहीं नहीं होती। इसलिए मेहनत करने वालों के लिए ही ये साधना है। जो आदमी बस यूं ही शक्तियाँ ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, उसकी बात अलग है, उनके लिए ये चीज़ें नहीं है। अगर आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत तो लगेगी भाई, लेकिन काम आपका प्रभु की कृपा से फर्स्ट क्लास होगा, ज़बरदस्त होगा, और उसमें आपको भी बड़ा आनंद आएगा जब आपके श्रम की कीमत आपको मिलेगी। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर चर्चा करते हैं। यह साधना अष्टमी के दिन से शुरू होती है, लेकिन अष्टमी से 3 दिन पहले पंचमी के दिन 3 लड्डू भगवान भैरव के मंदिर में ले जा करके आपको चढ़ाने पड़ते हैं और उनसे निवेदन करना पड़ता है कि हे भैरव भगवान, मैं अष्टमी से लेकर के 42 दिन तक आपकी साधना करूंगा, स्वर्णाकर्षण साबर भैरव मंत्र की साधना करूंगा, जो त्वरित मंत्र है और मंत्र जपने की देरी है, काम शुरू होने में देर नहीं लगती। उस मंत्र की मैं साधना करना चाहता हूं अपने दरिद्रता को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, आर्थिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। तो हे भैरव भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे साथ चलिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मेरी साधना सफल हो। उससे पहले जो सोमवार आए, उस सोमवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर अच्छी तरह से शिव जी की, माँ काली की पूजा करके, माँ पार्वती काली एक ही बात है, माँ काली, माँ पार्वती की, शिव जी की, गणेश जी की पूजा करके अच्छी तरह से, और फिर आपको गणेश जी, शिव जी, माँ काली से आशीर्वाद लेना है कि हे महाकाली, हे महाकाल, हे गणेश जी भगवान, मैं भैरव भगवान की, स्वर्णाकर्षण साबर भैरव भगवान की साधना करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। ऐसा निवेदन करके फिर आप अष्टमी के दिन से साधना शुरू करेंगे। साधना शुरू करने से पहले आप पंचोपचार भैरव की पूजा करेंगे। लेकिन कैसे?
आपको सुनहरे, सुनहरा पीला, सुनहरा पीला कलर है जो सुनहरा चमकदार सुनहरा कलर है, उस कपड़े का आपको आसन पूर्व दिशा में बिछा करके किसी बाजोट के ऊपर, उसके ऊपर भैरव भगवान की कोई फोटो वगैरह हो तो वो आपको वहां स्थापित करनी पड़ती है। इसमें कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं है। भैरव भगवान की फोटो स्थापित करनी पड़ती है। फोटो स्थापित करके फिर पंचोपचार फोटो की, भगवान भैरव की फोटो की पंचोपचार पूजा करनी पड़ती है। पूजा करने के बाद में देखो, इस साधना में आपके भी वस्त्र हैं वो पीले रहेंगे, आपका आसन है वो भी पीला रहेगा, और पीला चमकीला हो तो सबसे बढ़िया है। इस प्रकार के आसन रहेंगे, इस प्रकार के वस्त्र रहेंगे, और उन दिनों में आप पीली रंग की कोई न कोई मिठाई, कोई न कोई बेसन की मिठाई पीले रंग की जरूर खाएंगे। चाहे एक बर्फी पीले रंग की खाओ, चाहे एक लड्डू पीले रंग का खाओ, वो खाना अनिवार्य है। अब आप यहां से भैरव भगवान की पंचोपचार पूजा करेंगे। इस साधना में पीली गाय के दूध से बना हुआ घी चाहिए। लेकिन आजकल जमाना जो है ना, आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पीली गाय का दूध कहीं मिल जाएगा, फिर उसका घी बना लेंगे, फिर निकाल लेंगे। किसी किसी के पास अगर व्यवस्था है तो ठीक है, लेकिन साधना तो हर आदमी करना चाहता है। सबके पास व्यवस्था मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है। तो यहाँ मैं एक आपको संशोधन बता देता हूँ। इस संस्करण में नया संशोधन यह है कि आप जो दीपक करोगे ना, वो दीपक तो शुद्ध गाय के घी का ही होगा, लेकिन जो दीपक करोगे वो दीपक क्या है, उस दीपक में जो बाती लगेगी ना, वो बाती आप पहले हल्दी से पीली कर लें। ये सारी बातियां 42 बातियां लगेगी, 42 बातियां, अब 50-60 बातियां पहले पीली करके रख लेना, ताकि कोई भी बाती अगर जले नहीं, काम नहीं आए तो दूसरी बातें उठा करके लगा तो सकें। तो आप आराम से इन बातियों को पहले हल्दी से पीली करके रख लेना। पीली करके रखे, फिर उसके अंदर जो घी डालो उसमें थोड़ी सी चुटकी भर नाम मात्र की हल्दी डाल करके फिर आप दीपक करना। दीपक इसमें कांसी का होगा, इस बात का याद रखना। कांसी नहीं मिलती है तो पीतल का होगा, कांसी नहीं मिलते तो पीतल का दीपक होगा। बड़ा दीपक ले लेना बढ़िया। 3-4 घंटे आपका साधना जब तक चलेगी तब तक चलेगी। रात 11 बजे से ये साधना होती है। साधना के लिए सबसे पहले आपको घर में या फिर मंदिर में, मंदिर हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो घर में कोई शांत कक्ष हो वो चाहिए। उस कक्ष को धो धुला करके, साफ कर करा करके, गंगाजल आदि छिड़क करके, गौमूत्र आदि छिड़क करके एकदम पवित्र कर लें, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा बाकायदा प्रवेश कर सके और नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक नहीं रहे। उसमें गूगल की धुनी पहले ही दे लें। गूगल की धुनी दे करके, भगवान के मंत्रों का जाप करके, भगवान को याद करके, उस कमरे को साधु संत बैठे ऐसा दिव्य कमरा बना लें आप। अब वहां से आपकी साधना शुरू होती है। पंचोपचार पूजा के बाद में शुद्ध गाय का घी का दीपक और 5 लड्डू का आपको भोग लगाना है। समझना थोड़ा सा, हर लड्डू में एक एक लौंग आपको रौंप देना है, कुछ बतासे भगवान को चढ़ाने हैं। इसमें शराब मांस वगैरह कुछ नहीं चढ़ता, ध्यान रखना। स्वर्णाकर्षण साबर भैरव की साधना इस एकदम शुद्ध साधना है, शुद्ध सात्विक साधना है। इस प्रकार से आप इस साधना में कोई सुरक्षा घेरे की भी आवश्यकता नहीं है, कोई देह रक्षा मंत्र की और की कोई आवश्यकता है। करना चाहो तो कर सकते हो, अतिरिक्त कर सकते हो, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके परिश्रम की कीमत है। अब आप यहां से रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, नहीं सॉरी, रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से, दोनों में से कोई भी माला हो, या तो हल्दी की हो या रुद्राक्ष की हो, दोनों में कोई भी माला हो चलेगी। लाल चंदन गलती से निकल गया, आप लेना मत, ध्यान रखना। हल्दी या रुद्राक्ष दोनों में से कोई भी माला हो, उस माला का आपको पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, फिर गणेश जी के मंत्र का जाप करना है, फिर एक ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराभ्याम नमः माता पार्वती और शिव जी के मंत्र का जाप करना है, और फिर अब आपका मंत्र जाप शुरू होता है। 33 माला 33 माला जाप आपको करनी है, और माला जाप संकल्प के साथ में होगा कि हे भैरव भगवान, मैं ये नाम, पूरा संकल्प जो होता है ना, जाति, कुल, गोत्र, संवत्सर, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा तिथि, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, सूर्य किस राशि में, चंद्र किस राशि में, योग क्या, तिथि क्या, करण क्या, वो सब आप बोल करके, और कौन से स्थान पर रहता हूँ, पोस्टल एड्रेस बोल करके, अपना और माता पिता कौन है, वो सब पूरा डिटेल जो संकल्प में बोला जाता है, उस प्रकार से आप संकल्प बोल करके, और फिर अब आप 33 माला का जाप करेंगे। 33 माला का जाप आप नियमित करेंगे। 5 लड्डू आपको नियमित चढ़ाने पड़ेंगे। उन 5 लड्डुओं में से क्या करना है सुन लो। 5 लड्डुओं में से 1 लड्डू देना है आपको गाय को। कोई भी गाय आपके घर आ जाए, पीले कलर की आ जाए तो सबसे बढ़िया, ये समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई है। पर कोई भी गाय हो, पीले कलर की नहीं हो तो काले, सफेद, भूरे, कोई भी कलर की गाय आए
उस गाय को एक लड्डू आपको आदर सहित खिलाना है, ऐसे नहीं फेंक दिया, आदर सहित उसको खिलाना है। दूसरा लड्डू आपको अलग अलग कुत्तों को खिलाना, ध्यान रखना कि आज इस साइड के कुत्तों को खिला दिया, कल उस साइड के कुत्तों को, परसों उस साइड के कुत्तों को, परसों उस साइड के कुत्तों को, इस प्रकार से आपको अलग अलग कुत्तों को खिलाना है। 3 लड्डू बचे, 3 लड्डू अगर आप विवाहित हैं तो 1 लड्डू आप खाएंगे, 1 लड्डू आपकी पत्नी खाएगी। और यदि आप फुल फैमिली में रहते हैं तो उस जो 3 लड्डू है, उन 3 लड्डुओं का भोग पूरी फैमिली को आप प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा देंगे, और जो बतासे हैं उनका भी भोग पूरे परिवार को देंगे। सब आदर से ही भोग लें, अपनी इच्छा से ही भोग लें, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, मैं साधना कर रहा हूं तो भोग नहीं ले रहे क्यों, ऐसा नहीं कहना है। जो अपनी मर्जी से हाथ बढ़ाए भोग ले, आप पहले मतलब मनवार कर लीजिए कि भोग ले लीजिए, वो अपनी मर्जी से हाथ बढ़ाए तो ही उनको भोग देना है। अगर कोई हाथ नहीं बढ़ाए तो उनको प्रसाद नहीं देना, ध्यान रखना, ये प्रसाद बहुत कीमती है। यहां से आपकी साधना शुरू होती है। साधना में गुग्गल की धूप करनी पड़ती है, और धूप आप जब तक साधना करेंगे तब तक चलती रहनी चाहिए। यहां से ये साधना आप इस प्रकार से साधना करेंगे, और ये 42 डेज 42 दिन तक ये साधना होगी। साधना के बाद में इसमें कोई स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र है उसी मंत्र से, नारियल से और घी से, शुद्ध घी से, नारियल से, और जो समिधा बाजार में आती है उस समिधा का पैकेट ले आइए आप, हवन पूड़ा वगैरह, और जो भी समिधा मिले उस समिधा से आपको पूर्वमुखी होकर के हवन करना है। जितनी माला का हवन आप कर सकते हैं, जितनी देर तक हवन कर सकते हैं, उतनी देर का हवन हमेशा ही दिन में होगा, ध्यान रखना। साधना हमेशा रात में होगी, ये याद रखना। रात में 11 बजे से साधना होगी और दिन में 11 बजे से हवन होगा। दिन में 11 बजे से फिर आपको 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, आप एक दिन वो हवन कर लेना। हवन के बाद में आप कुत्तों और गायों के लिए फुल जो भी उनका खाने पीने की सामग्री हो, जितनी भी सामग्री आप खिला सकते हैं गायों को, कुत्तों को, उतनी आप खिलाइए। आपकी साधना संपूर्ण हो चुकी है। इस साधना में बस एक ही बात है कि जो पीली चने की दाल होती है उससे जो बेसन बनता है ना, मान लो उसी की कोई मिठाई वगैरह आपको रोज खानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इस प्रकार से आपकी स्वर्णाकर्षण साबर भैरव साधना संपन्न होती है। और इस साधना के संपन्न होने के बाद में कितना ही कर्जा हो आपका फट से उतर जाएगा, और आप आश्चर्य करोगे कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। धंधा नहीं चल रहा है, धंधा फर्स्ट क्लास चलने लगेगा, आपके दुकान में, व्यवसाय में ग्राहकों की भीड़ हो जाएगी। यदि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आपने इस साधना को कर लिया तो रोजगार प्राप्त हो जाएगा। अर्थ से संबंधित कोई भी समस्या होगी वो इस मंत्र के द्वारा, इस साधना के द्वारा आपकी संपन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उत्तम साधना है, जिसे करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, और अपने जीवन में जो कोई भी परेशानी है उन्हें मिटा सकते हो। इस साधना में मंत्र क्या होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कोई चीज़ लुकाने छुपाने के लिए हमको नहीं बताई है। जन कल्याण के लिए कोई भी आदमी कभी भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। बस आदमी जैसा उसका कर्म होगा वैसी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे तो गुरु से पूछ कर कोई साधना करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी पूछते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इंसान के कर्म होंगे वैसी उसकी सिद्धि पक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें जो मंत्र काम आएगा वो बिना लाग लपेट के, बिना छुपाव दुराव के हम आपको गुरु जी का दिया हुआ मंत्र बता देते हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो आदेश गुरु को, भैरव भैरव स्वर्ण भैरव द्रव्य आन आन, भैरव भैरव स्वर्ण भैरव द्रव्य आन आन, है ना। नहीं आने तो माता पार्वती की आन, नहीं आने तो माता पार्वती की आन, पिता महादेव की आन, मेरी आन मेरे गुरु की आन, मेरी आन मेरे गुरु की आन, नहीं तो महाकाली की दुहाई, नहीं तो महाकाली की दुहाई। ये मंत्र, इस मंत्र का प्रयोग करके आप साधना करके अपना और दूसरों का भी जीवन धन्य कर सकते हैं, क्योंकि जब धन होगा तभी दूसरों का जीवन धन्य हो सकता है। आपके पास खुद ही कुछ नहीं है तो दूसरों का क्या खाक करोगे। तो पहले अपने को तैयार कर लो, खुद तैयार होने से दूसरों का भी आप जीवन धन्य कर सकते हो, निहाल कर सकते हो, उनकी अड़चने मिटा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय स्वर्णाकर्षण भैरव की।